तो हाय बच्चों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ साइंस का एक अमेजिंग सा लेक्चर, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑर्गेनिजम्स के बारे में। हाँ तो बच्चों, आज का हमारा इस टॉपिक का जो लास्ट वीडियो है, मतलब लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर के अंदर, हमने एक लास्ट वीडियो देखना है। अब तक की हमने बात करी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उनके कैरेक्टर्स के बारे में देखा। देन हमने हैबिटेट को पढ़ा। देन हमने कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट देखा। कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट के बाद हमने जो चीजें देखी वो कौन कौन सी चीजें देखी, बायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट्स को देखा। देन हमने एक्वेटिक हैबिटेट, तो अब हम आज पढ़ेंगे एडेप्टेशन इन एक्वेटिक हैबिटेट, एक्वेटिक प्लांट। देन हमने कौन सी चीज देखी, एडाप्टेशंस को देखी, ठीक है। एडाप्टेशंस के अंदर हमने डेजर्ट रीजन देखा, माउंटेन रीजन को कंप्लीट किया। माउंटेन रीजन्स के बाद हमने ग्रासलैंड रीजन को कंप्लीट किया, है ना। इतनी सारी चीजों को हमने इस चैप्टर के अंदर निपटाया है। तो आओ अब हम कॉपी और पेन लेकर, कॉपी और पेन तो छोड़ दो, अभी फिलहाल इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छी वे के अंदर क्या करो, समझो। अगर ये चीज आपको अच्छी वे में समझ में आएगी तो ये चीज इधर ही आपको क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो इधर ही क्लियर करो, फिर इसको बिना देखे लिखने की ट्राई करना, बिना देखे। तो मैं आपको एक बार ये पूरा टॉपिक अच्छे से, ये पूरा लास्ट टॉपिक हमारा जो बचा है वो पूरी अच्छी तरीके से क्या करता हूँ, समझा देता हूँ। तो एडाप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट। हाँ बेटा, एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर हमने एडाप्टेशन पहले देख लिया है कि एक्वेटिक्स एनिमल कैसे होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जनरली वगैरह। तो देखो, सबसे पहले एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं। जनरली जो पानी में रहने वाले एनिमल्स आपको दिखेंगे वो कैसे होंगे, एक्वेटिक स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी, उनके अंदर कैसी बॉडी पाई जाएगी, स्ट्रीमलाइन बॉडी पाई जाएगी। देन नेक्स्ट थिंग, इसके अंदर उनको दूसरी चीज क्या देखनी है कि जो फ्रेश वाटर होता है और मेराइन वाटर के अंदर का एक डिफरेंस बच्चों को समझ में नहीं आता है। फ्रेश वाटर जो होता है, जैसे कि रिवर, नदी का पानी हो गया, आपका तालाब का पानी होगा, कुएं का पानी हो गया, ये कैसा होता है, खारा नहीं होता है, मतलब वो फ्रेश वाटर होता है। लेकिन आपका जो सी वाटर हो गया, सलाइन वाटर हो गया, है ना, तो सलाइन मतलब खारा पानी जो हो गया वो आपका मेराइन वाटर हो गया, है ना, सलाइन मेराइन जो भी कहो। तो एडाप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर जो एडाप्टेशन होती है वो कैसी होती है, सबसे पहली चीज उनकी जो रूट्स होती है, जैसे कि एक्वेटिक प्लांट्स भी बहुत पाए जाते हैं हमको, जैसे कि नदियों के अंदर प्लांट पौधे दिखते हैं हमको, तालाबों के अंदर मिल जाते हैं हमको, कुएं के अंदर मिल जाते हैं प्लांट पौधे। देन हमको समुद्र के अंदर सबसे ज्यादा प्लांट्स देखने को मिलते हैं। तो उनका जनरली जो रूट स्ट्रक्चर कैसा होता है, रूट कैसी होती है, शॉर्ट होती है, छोटी सी रूट होती है, स्मॉल होती है, मतलब शॉर्ट रूट होगी, स्मॉल रूट होगी, ठीक है। एब्जॉर्ब वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल डायरेक्टली थ्रू स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स। मतलब क्या करेंगे, ये देखो रूट एकदम स्मॉल होगी, शॉर्ट और स्मॉल होगी, ये पानी को एब्जॉर्ब करेगी। सीधी सी बात, पानी को एब्जॉर्ब हर कोई रूट करती है, तो ये पानी को क्या करेगी, अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब वाटर एंड डिजॉल्व, मतलब मिनरल्स को डिजॉल्व करेगी। किसकी हेल्प से, स्टेम की हेल्प से मिनरल को डायरेक्टली डिजॉल्व करेगी। यहां पर क्या लिखा है, मिनरल डायरेक्टली थ्रू, डिजॉल्व मिनरल डायरेक्टली थ्रू, तो मिनरल को डायरेक्टली डिजॉल्व करेगी किसके थ्रू, स्टेम के थ्रू, ब्रांचेस के थ्रू, उसकी शाखाएं जो होगी देखो, तने के थ्रू, ब्रांचेस के थ्रू एंड लीव्स, पत्तियों के थ्रू ये क्या करेगी, इसके अंदर डायरेक्ट मिनरल्स को क्या करेगी, डिसॉल्व करेगी। एडाप्टेशन प्लांट की जो रूट होंगी, वो जो एक्वेटिक प्लांट की रूट होंगी, वो ऑल पार्ट इमर्स्ड इन वाटर, और प्लांट का पूरा पार्ट, लीव्स से लेकर रूट तक पूरा पार्ट कहां पे होगा, वाटर के अंदर डूबा हुआ होगा। कॉन्फिडेंटली ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। देन नेक्स्ट हमको पढ़ना है स्टेम कंपोजिशन। उनका स्टेम का आवरण कैसा होता है, उनके तने का आवरण कैसा होता है। तो स्टेम कैसी होती है, जनरली सॉफ्ट सी स्टेम पाई जाती है, नॉट हार्ड स्टेम इज फाउंड इन द एक्वेटिक प्लांट। इन एक्वेटिक प्लांट देयर वाज वेरी सॉफ्ट स्टेम फाउंड। सॉफ्ट स्टेम होगी, उसके साथ साथ खोखली पाई जाएगी, नॉट फिल्ड विथ वेरी स्टार्च वगैरह। तो ये कैसी होगी, खोखली स्टेम इसके अंदर पाई जाएगी। देन खोखली स्टेम के साथ साथ एंड लाइट वेट, उनकी स्टेम जो होगी, उनकी जो टहनियां होगी, उनका जो तना होगा वो कैसा होगा, बहुत ही लाइट वेट, हल्का सा होगा, इन कंपैरिजन टू लैंड टेरेस्ट्रियल प्लांट के कंपैरिजन में, विथ लार्ज एयर फिल्ड स्पेस। और इनके बीच में क्या होते हैं, बड़े बड़े एयर बबल्स बनते हैं ना, एयर फिल्ड स्पेस
होती है इनकी स्टेम के अंदर। दिस एलो देम टू रिमेन इन वाटर, और ये ही इनको पानी में रहने में क्या करती है, सबसे ज्यादा हेल्प करती है, और एलिमिनेटिंग द नीड फॉर स्ट्रॉन्ग स्टेम, और एलिमिनेट करती है स्ट्रॉन्ग स्टेम की जरूरत को। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग स्टेम हर किसी को जरूरत होती है कि तना टूट नहीं जाए, लेकिन यही कारण इनका लाइट वेट होता है, ये सॉफ्ट होती है, होलो होती है और एयर स्पेस होती है, जिसके कारण ये स्ट्रॉन्ग स्टेम को एलिमिनेट करती है, उसकी जरूरत को क्या करती है, एलिमिनेट करती है। देन लास्ट ऑफ ऑल हमको इसका देखना है लीफ का स्ट्रक्चर। लीफ के स्ट्रक्चर के अंदर कैसी होती है लीफ, उनकी कैसी होती है, नैरो पतली सी लीफ इनके अंदर पाई जाएगी, रिबन लाइक होती है, जैसे कि आपने रिबन्स देखी है ना, रिबन रिबन के टाइप की इनके अंदर लीफ पाई जाएगी। इनका डेवलपमेंट एडेप्टेशन उस टाइप का हो चुका है, और लीव्स बैंड विद द फ्लो ऑफ वाटर, और लीव्स जैसे पानी का फ्लो होगा ना उस तरफ बैंड हो जाएगी, जिसके कारण लीफ टूटेगी नहीं, और लीफ पानी के करंट के अंदर, पानी का जो बहाव है उसके अंदर डिस्टरबेंस नहीं करेगी, क्योंकि उखड़ जाएगा ना पूरा प्लांट, पानी तो बहुत ही स्पीड से जाता है, तो उसके पानी के बहाव के साथ लीफ क्या करेगी, फ्लोट करेगी, तैरेगी। समझ में आया? तो ये रहा आपका एडाप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट। इसको बहुत ही इजी वे में हमने समझा, हमने देखा रूट का स्ट्रक्चर, शॉर्ट स्मॉल, एब्जॉर्ब वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, मिनरल को डायरेक्टली डिसॉल्व करेगी विद द हेल्प ऑफ स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स, एंड ऑल पार्ट इमर्ज इन द वाटर। सारा पार्ट कहाँ पे रहेगा, पानी के अंदर रहेगा। स्टेम कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, खोखला होगा, लाइट वेट होगा, एयर बबल होंगे जो एलिमिनेट करता है किसकी नीड को, स्ट्रॉन्ग स्टेम की नीड को एलिमिनेट करता है। और लीफ कैसी होगी, नैरो पतली सी लीफ होगी, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होगा, और ये पानी के बैंड फ्लो के साथ क्या होती रहेगी, बैंड होती रहेगी। तो ये रहा आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट। अगर कुछ पार्ट छूट गया होगा तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन अब तक का हमने जितना देखा उसमें हमारा पूरा चैप्टर क्या हो गया, क्लियर। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो चालू करेंगे, नया टॉपिक चालू करेंगे, तब तक के लिए इतना रिवाइज करो, इतना याद करो, इसको उतार लो, स्किप करके नोट्स बना लो, और इस चैप्टर को रिवाइज करो, इस चैप्टर को क्लियर करो, इस चैप्टर के हर क्वेश्चन आपके लगने चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार कोर्स सिलेबस करा के हम क्वेश्चंस की सीरीज लेके आएंगे पूरी 6 क्लास की, जिसके थ्रू हमारे क्वेश्चंस लगने क्या हो जाएंगे, बहुत ही इजी वे में हमारे क्वेश्चंस लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप इन चीजों को अच्छे से समझ पाए तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप listening my video. Bye. Thank you.